गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं शकुंतला सिंधु आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जोग मीडिया में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार को कंप्लीट किया था। इसी यानी शब्दालंकार का नेक्स्ट वाला पार्ट है जिसमें यमक अलंकार और दूसरा हमारा श्लेष अलंकार रहते हैं। तो फटाफट जल्दी से जल्दी आज कवर करेंगे, शॉर्ट वीडियो है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको अलंकार, जिसमें है शब्दालंकार। शब्दालंकार के मुख्यतः रूप से यहाँ पर 3 पार्ट हैं। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 है हमारा यमक अलंकार और नंबर 3 है हमारा यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो यमक अलंकार में व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी कि यमक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जहां पर एक शब्द का 2 या 2 से ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है। दोबारा से सुनिए, एक शब्द है, उच्चारण की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से और पढ़ने की दृष्टि से एक ही है और उस एक शब्द का 2 या 2 से ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है। और जितनी बार भी हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं बेटा, हर बार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यानी शब्द एक है, उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से एक ही शब्द है और उसका प्रयोग अलग अलग बार किया जाता है। यानी काव्य में अलग अलग बार उसका प्रयोग किया जाता है और जितनी बार भी हम उसका प्रयोग करते हैं हर बार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर वो कहलाता है हमारा यमक अलंकार। तो देख लीजिए, यमक अलंकार शब्द एक, कहने का अभिप्राय शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और हर बार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। कनक कनकते सोहुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बोराए है, उही पाए बोराए। इसका अभिप्राय है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कनक शब्द लिखने में भी बोलने में भी, यानी कहने का अभिप्राय है उच्चारण की दृष्टि से अलग अलग है, लेकिन जब उच्चारण पढ़ते हैं तो कनक कनक, लिखने में बोलने में भी एक ही है, लेकिन यहाँ पर उसके मीनिंग अलग अलग निकलते हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। धतूरा मीन्स भांग, जिसको पीने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यानी हमारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, कनक कनकते सो गुनी माधकता अधिकाय, उहु पाए बोरातु है, इही पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और जितनी बार भी प्रयोग हुआ है दोनों बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है हमारा धतूरा। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिसके पास धन दौलत रुपया पैसा आ जाता है तो उसके अंदर अभिमान स्वत आ जाता है, अभिमान उसके अंदर घर कर जाता है। वह अपने छोटों से अच्छे से बात करना पसंद नहीं करता है, यानी उसके अंदर गर्व आ जाता है। दूसरी बात है कनक यानी धतूरा, यदि हम उसका सेवन कर लेते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यानी खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये यमक अलंकार का एक उदाहरण यहाँ पर बहुत ही सरल वे से आपको बताया गया है। नंबर 2 है हमारा काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर एक घटा शब्द का प्रयोग किया है, दूसरी बार यहाँ पर घमंड घटा का प्रयोग किया गया है। तो घटा घटा कहने का अभिप्राय है, यहाँ पर देखिए काली घटा यानी सावन के महीने में उमड़ने वाले, जब आसमान में बादल छा जाते हैं और काली घटा छा जाते हैं, यानी बादल गहराते हैं और काली घटा यानी बादल घिर घिर कर आसमान में छा जाते हैं। तो इसका अभिप्राय है बादल, काली घटा का अर्थ है सावन के महीने में छाने वाले बादल, सावन के महीने में छाए बादल, इस घटा का, काली घटा का, जहां पर जोरदार बारिश होती है। दूसरा है घमंड घटा। घमंड होता है अभिमान और घटा होता है कम होना, कम होना, यानी कहने का अभिप्राय है काली घटा का घमंड घटा। एक घटा शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है और हर बार उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। एक का अभिप्राय है कि सावन के महीने में या जब बारिश होती है, कोई भी महीना है उसमें जब आसमान में बादल छा जाते हैं, काली घटा छा जाती है, तो एक घटा शब्द आसमान में छाने वाली मेघमाला यानी बादलों के लिए, और दूसरा है घमंड घटा यानी जब हमारा अभिमान, हमारा घमंड, हमारा गर्व
कम हो जाता है, हमारा दर्द कम हो जाता है। तो यहाँ पर घटा शब्द का दो रूप में प्रयोग किया है और हर बार अलग अलग इसके अर्थ निकलते हैं। इसका उदाहरण नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर पे, कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराई लीनी। अब यहाँ पर एक बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए बेनी बेनी, एक होता है कवि का नाम, यहाँ पर इस काव्यांश में एक है कवि का नाम, तो देखिए कवि का नाम, कवि का नाम, और दूसरा बेनी का अर्थ होता है चोटी। चोटी कौन सी? बालों की चोटी, यानी हमारी केस की, जब हम उसकी गुत्थ बना देते हैं, उसकी चोटी बना देते हैं हमारे बाल। कवि कहे कवि बेनी, यानी बेनी पूरा नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी क्या कहते हैं कि बेनी बयाल की चुराई लीनी, यहाँ पर जो बाल हैं हमारे वो लंबी चोटी के समान यहाँ पर दर्शाए गए हैं, और कहा गया कि ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि की काली माँ को उसने चुरा लिया है। यानी एक बेनी कवि का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी, और दूसरी बेनी का अर्थ होता है चोटी, यानी हमारे केसों से बनी हुई चोटी, गुत्थी जिसको बोलते हैं। तो एक शब्द का एक से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है और उसके हर बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? जहां पर एक शब्द का एक से ज्यादा बार यानी 2 या 2 से अधिक बार उसका प्रयोग किया जाता है और हर बार उसके अलग अर्थ निकलते हैं, तो ऐसे अलंकार को हम यमक अलंकार के रूप में जानते हैं। अब इसके साथ दूसरा है शब्दालंकार का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। यहाँ पर बताया गया है, देखिए श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। अब आप कहेंगे मैडम चिपकना कहाँ से आ गया? चिपकना का क्या मतलब है? चिपकना का मतलब है होता है कि एक मीनिंग, यानी एक शब्द होता है और उसके अर्थ होते हैं बहुत सारे, यानी शब्द एक है, अर्थ उसके बहुत सारे हैं। यमक अलंकार में आपको बताया है कि एक शब्द का एक से ज्यादा बार यानी 2, 3, 4 बार उसका प्रयोग किया जाता है और हर बार अलग अर्थ निकलते हैं। इसके विपरीत श्लेष अलंकार में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके साथ बहुत सारे अर्थ चिपके होते हैं, यानी मीनिंग उसके बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार के रूप में जानते हैं। देखिए श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी एक शब्द और उसके अभिप्राय अलग अलग होते हैं, यानी कहने का अभिप्राय है उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। शब्द एक है, एक ही बार प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके अभिप्राय हैं, उसके मतलब हैं, वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार के उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर कलियां शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, कलियां शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। एक कलियां का अर्थ होता है फूलों की कलियां और दूसरी कलियां का अर्थ होता है यौवन की पूर्व अवस्था। कलियां शब्द का प्रयोग किया गया है तो कलियां का अर्थ है फूलों की कलियां और दूसरी कलियां का अर्थ है यौवन पूर्व की अवस्था, यानी एक शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है और मीनिंग इसके निकलते हैं 2। तो जहां पर एक शब्द का एक बार प्रयोग किया जाता है और अलग अलग अर्थ निकलते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है, कलियां शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर कहा गया है, यानी कवि कहते हैं यहाँ पर कि एक दीपक की स्थिति और एक कुल में उत्पन्न हुए कपूत यानी बुरे पुत्र की स्थिति एक समान होती है। जिस प्रकार से जब पुत्र जन्म लेता है, किसी वंश में किसी कुल में जब पुत्र जन्म लेता है तो बहुत खुश होते हैं कि पुत्र ने जन्म लिया है और हमारे लिए क्या है, ये एक दीपक के समान है, यानी जब ये जलेगा, जब ये बढ़ेगा तो आसपास क्या है वो प्रकाश फैलाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया है कि कपूत और यहाँ पर बारे उजियारो बढ़े अंधेरों होए। बढ़े शब्द का बढ़े जब बड़ा होता है और एक बढ़े का मतलब होता है जब दीपक जलने के बाद जब उसको बुझने वाला होता है तो उसे कहते हैं बड़े शब्द का प्रयोग, यानी बड़े शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है और दूसरा यहाँ पर कपूत पुत्र के रूप में किया गया है। इसका अभिप्राय है रहीमन जो गति दीप की गति इस प्रकार से होती है कुल कपूत गति की,
बुरे पुत्र के रूप में होती है। बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरों हुए, यानी इसका अभिप्राय है कि दीपक जैसे जलता है तो आसपास प्रकाश फैलाता है, इसी प्रकार से जब पुत्र जन्म लेता है तो आसपास खुशियां मनाई जाती हैं, ऐसा कि हमारे वंश का नाम क्या है ये रोशन करेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने बुरे कर्मों के द्वारा क्या होता है, वो बुरे कर्म से अपने वंश को कलंकित करता है। ठीक इसी प्रकार से जो दीपक है वो बुझने से पहले थोड़ा चमकता है, यानी उसकी रोशनी तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से एक शब्द का, बढ़े शब्द का प्रयोग दो अलग अलग अर्थों में यहाँ पर किया है। तो जहां पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग किया जाता है, उसके मीनिंग अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है, प्रियतमा बता दो मेरा लाल कहाँ है। लाल मतलब एक पुत्र के रूप में प्रयोग किया है लाल शब्द का, और दूसरा है हमारा रतन, यानी जो रतन हम गले में या अंगूठी में धारण करते हैं। तो एक शब्द का यानी लाल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है और उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। एक लाल का अर्थ है रतन और दूसरे लाल का अर्थ है हमारा बेटा। तो ये बहुत ही इजी वे से, सिंपल तरीके से यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में आपको शॉर्ट मेथड से समझाया है, बड़ी ही आसानी से। तो दोबारा से देख लीजिए, शब्द अलंकार में शब्द अलंकार है, अनुप्रास जो इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार एक शब्द का एक से ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है और हर बार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और श्लेष अलंकार का मीनिंग होता है चिपकना, यानी इसका अभिप्राय है कि एक शब्द है और इसके साथ साथ बहुत अर्थ, यानी एक शब्द का एक ही बार प्रयोग किया जाता है और अर्थ है वो अलग अलग, यानी चिपके रहते हैं। तो ये शॉर्ट वे से हमने अपनी वीडियो को कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे अलंकार रहते हैं, जो अर्थालंकार का पार्ट है, उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, मानवीकरण है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।